हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का त्रिलोक धाम एकेडमी में। आज हम लोग केमिस्ट्री की क्लास में टॉपिक है अपना ईंधन यानी फ्यूल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इन प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? ईंधन। क्या कहलाते हैं? ईंधन। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? जल गैस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? तो H2CH4 और CO कोल मिश्रण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, H2CH4 और CO का मिश्रण क्या कहलाता है? कोल गैस कहलाता है। नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है, तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन रहता है। क्या रहता है? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6, नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाता है। नेक्स्ट है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो उसमें मिलाया जाता है मरकैप्टन, जिससे LPG गैस सिलेंडर में जो गंधयुक्त बनाया जाता है उस गैस का नाम है मरकैप्टन। नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्यतः होता है, तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन पाया जाता है। नेक्स्ट, LPG में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? तो LPG में मुख्य रूप से गैस होती है ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल गैस किसका संयोजन है? तो जल गैस किसका संयोजन है? CO और H2 का संयोजन है। जल गैस CO प्लस H2 का संयोजन है। नेक्स्ट, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? तो वह आती है कौन? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, LPG का मुख्य घटक है, तो LPG का मुख्य घटक है कौन? ब्यूटेन। नेक्स्ट है, LPG का पूरा नाम क्या है? तो LPG का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। कौन सा है? लिक्विड, जिसका है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर बी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNG को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? तो CNG को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मुख्य घटक ईथेन गैस है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम है, इसलिए इसे कहा जाता है कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में होती है, इसलिए CNG को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? तो ईंधन मान अधिकतम होता है किसका? हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? तो इसमें से है कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। नेक्स्ट है, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं, तो रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं? प्रणोदक। क्या कहलाते हैं? प्रणोदक। नेक्स्ट है, कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसमें होती है एंथ्रासाइड कोयला में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बहुत ही अधिक होती है। नेक्स्ट, भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, तो भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है लिग्नाइट। कौन नाम?
जाना जाता है? लिग्नाइट, भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, किसी ईंधन के अपस्फोटी रोधी गुण को दर्शाती है? कौन दर्शाती है? तो वह दर्शाती है प्राकृतिक, वह दर्शाती है ऑक्टेन संख्या। क्या दर्शाती है? ऑक्टेन संख्या। किसी ईंधन के अपस्फोटी रोधी गुण को दर्शाती है ऑक्टेन संख्या। नेक्स्ट है, ऊष्मा की वह मात्रा जो ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलने के फलस्वरूप प्राप्त होती है, तो वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है ऊष्मीय मान कहलाती है, वह कहलाती है ऊष्मीय मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें हैं। तो एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें हैं, उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, बिल्कुल सही। उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए, सही है। उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए, यह भी सही है। इसमें से उपयुक्त सारे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें हैं। तो दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें हैं, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, करेक्ट है। दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, करेक्ट है। ज्वलन ताप की प्राप्ति, ये भी सही है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ को कहते हैं, तो उसे उस पदार्थ को क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। नेक्स्ट है, श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है? तो श्वसन एक मंद दहन क्रिया है। कौन सी है? मंद दहन क्रिया है। नेक्स्ट, बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शुता दहन। बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को क्या कहते हैं? शुता दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाती हैं, तो क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं द्रुत दहन, द्रुत दहन कहलाते हैं। दहन वह क्रिया है जो ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं, कहलाते हैं द्रुत दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में दिया गया है ईंधन गैस और सूची सेकंड में दिया गया है प्रमुख घटक, तो इसमें से मिलान करना है। तो सीएनजी का क्या है? सीएनजी का है मीथेन और ईथेन। क्या है सीएनजी का? मीथेन और ईथेन। और एलपीजी का है ब्यूटेन और प्रोपेन। और कोल गैस का है, कोल गैस है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। और जल गैस का क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सीएनजी का क्या है? सीएनजी का है मीथेन और ईथेन। और एलपीजी का है ब्यूटेन और प्रोपेन। कोल गैस का है हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जल गैस का है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है? किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है? यह बनता है गंध काम्ल। किससे बनता है? गंध काम्ल से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? तो इसे इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि आग की गर्मी प्राप्त कर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है। क्योंकि आग की गर्मी प्राप्त कर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है, इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? तो यह कौन सी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक दहन पोषक है। नेक्स्ट है, अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? तो किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का सांद्र विलयन रखा जाता है। नेक्स्ट, साधारण अग्निशामक यंत्र में CO2 निम्नलिखित के प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। तो किससे उत्पन्न होता है? यह होता है सोडियम बाइकार्बोनेट एवं तनु गंध काम्ल से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, अग्निशमन में कौन सी गैस उपयुक्त होती है?
तो अग्निशमन में CO2 गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, जलते हुए पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता है क्योंकि अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरता है, इसलिए जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? तो ईंधन तत्व नहीं है कौन सा? हीलियम। हीलियम ईंधन तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन नाइट्रोजन नहीं है। नेक्स्ट, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन है कौन? हाइड्रोजन। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो प्रोड्यूसर गैस CO+N2 का मिश्रण है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जा सकता है? तो किसका किया जा सकता है? द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। किसका किया जा सकता है? द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में कौन सा सूक्ष्मतम ईंधन है? तो सबसे सूक्ष्मतम ईंधन है कौन? प्राकृतिक गैस सबसे सूक्ष्मतम ईंधन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।